मेरा नाम जलपा मोनाणी है। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिस वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। मुझे याद है हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में बालूबा कन्याशाला में पढ़ती थीं। हम दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंड में थीं। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वह वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा भावना वॉश बेसिन की दीवार में सट कर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रही थी। एक पल में स्तब्ध होकर वह नज़ारा देखती रही। फिर मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। तब प्यून और कुछ टीचर्स वहाँ दौड़े आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन उस वक्त तक वो मेरी बहन भावना के अलावा कोई नहीं था। वह गुमसुम सी बैठी थी। सबने पूछा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वहाँ पर आए हुए सब लोगों ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरवार बताना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि शायद हम दोनों बहनों में मारपीट झगड़ा हुआ होगा, उसी वजह से भावना को चोट लगी थी। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौट आईं। माँ पापा ने भी उसे खूब पूछा, लेकिन भावना जैसी दूसरी दुनिया में ही जा रही थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब हो गया था। टीचर्स कुछ भी कहें तो पढ़ाई नहीं करती, उल्टा उन्हें घूरती रहती। एक बार क्लास में भावना अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा भावना खिड़की के बाहर देखकर हंसी जा रही है और अपने होठ बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मुझे वही रहस्यमयी आकृतिनुमा इंसान दूर खड़ा दिखा, जो बाथरूम में भावना के सिर के घाव से खून चूस रहा था। वह डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वही गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया। अगले ही पल में ज़मीन पे थी। आप यकीन नहीं करेंगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार काटा। थोड़ी ही देर में और स्टूडेंट्स वहाँ आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछ कर पीती थी, अब मुझसे खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल प्रशासन को यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों बहनों की ही लड़ाई थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक ही स्कूल में रहें। पापा ने उसी वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी ने विश्वास नहीं किया। चूँकि उस शैतानी पिशाच के बारे में भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद भावना 3 साल हॉस्टल में रही। एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फ़ोन आया। भावना बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। हम उसे घर लाए। उसके सिर पर ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी भावना अंधेरे में अकेले बड़बड़ाती रहती है। हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद हमारी स्कूल के वक्त से मेरी बहन पर पिशाच का वास है। पता नहीं उसका क्या होगा। मैं इस घटना के बाद सार्वजनिक इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी बहन को इस मुसीबत से बाहर लाने का कोई सुझाव मिल सके।